अपनी फितरत से मजबूर चीन ने मालदीव के राष्ट्रपति को अपने कूटनीतिक जाल में फंसा लिया है। शी जिनपिंग के आर्थिक विकास के सम्मोहन में आकंठ डूबे राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू 5 दिन की चीन यात्रा पर निकल गए। कूटनीति के सम्मोहन के इस चीनी खेल में मुइज्जू मालदीव का फायदा देख रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि वो जाने अनजाने चीन की चाल का मोहरा बंद कर रह जाएंगे। माहौल ही ऐसा बनाया है चीन ने। चीन के भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने तो चीन मालदीव के रिश्ते को ऐतिहासिक बताते हुए कह दिया कि मुइज्जू की चीन यात्रा मालदीव चीन के संबंध को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। मुइज्जू को यात्रा के कारण उन्हें चीन समर्थक बताना कुछ भारतीय राजनेताओं में आत्मविश्वास की कमी को दिखाता है। भारत की लंबे समय से आधिपत्यवादी मानसिकता मालदीव समेत कुछ क्षेत्रीय देशों के साथ तनावपूर्ण संबंधों का मूल कारण है। इसका दोष भारत को चीन पर नहीं मढ़ना चाहिए। शी जिनपिंग के आमंत्रण पर मुइज्जू 8 से 12 जनवरी तक चीन की यात्रा पर गए हैं। मुइज्जू की चापलूसी में जुटा चीन कह रहा है कि मालदीव अपने हितों को देख रहा है। इतिहास गवाह है कि चीन हमेशा जिसके साथ डील करता है उसे बर्बाद करके छोड़ता है। कभी पाकिस्तान के साथ गलबहियां करने वाले चीन ने उसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया, विकास और तरक्की का एक दिव्य उभरता आकाश दिखाया और फिर गुर्बत और बेबसी के दलदल में धकेल दिया। पाकिस्तान का हालिया पुरसा हाल ये है कि वो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में अलग थलग पड़ चुका है, दाने दाने को मोहताज हो चुका है। ऐसे ही मुंगेरी लाल के चीनी सपने में इस दौर का मालदीव है। Maldives comes first, our independence comes first, our sovereignty comes first. Any country that's respecting that, I'm sure all the countries will respect that, will be our friends, and India is our close neighbor. It's not going to change. It's not going to change ever. So that's it. And China or other countries are, just same for us when it comes to the question of sovereignty and independence. I'm not against or pro any country. So any country to establish any military presence. मुइज्जू की यात्रा के दौरान चीन और मालदीव के बीच बेल्ट एंड रोड, अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन और टूरिज्म से जुड़ी डील हो सकती है। इसके अलावा चीन और मालदीव के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है। पूरी दुनिया को पता है कि इससे सबसे ज्यादा फायदा चीन को होगा। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि चीन मालदीव की संप्रभुता का सम्मान करता है और उसके आंतरिक मामलों में दखल नहीं देता और न ही भारत की तरह दूसरे देशों से संबंध बनाने से मालदीव को रोकता है। ग्लोबल टाइम्स ने बेशर्मी के साथ इस तनाव के लिए मालदीव की मंत्री को जिम्मेदार नहीं माना। उल्टा ये लिखा कि भारत दक्षिण एशिया में बॉस बनना चाहता है, जो कुछ देशों के साथ उसके तनावपूर्ण संबंधों का कारण है। उसने लिखा कि भारत को पड़ोसियों के साथ संबंधों पर विचार करना चाहिए। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि मुइज्जू ने भारत या चीन को नहीं चुना, बल्कि वो मालदीव का हित देख रहे हैं। चीन जाने से एक दिन पहले उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के बाद 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया था। मंत्रियों के बयानों के बाद दोनों देशों के बीच राजनयिक विवाद बढ़ गया। भारत मालदीव का पड़ोसी है और कई परियोजनाओं में सहयोगी रहा है। फिर भी मुइज्जू भारत विरोध में लगे हुए हैं। हालांकि चीन ने अभी तक उनकी आधिकारिक यात्रा का कार्यक्रम जारी नहीं किया। चीन के विदेश मंत्रालय ने पहले कहा था कि वो अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग के साथ बातचीत और कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। मालदीव में परियोजनाओं का संचालन करने वाली चाइना कम्युनिकेशंस कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुइज्जू ने बैठक की। बाद में उन्होंने कम्युनिस्ट मालदीव के राजनयिक को तलब किया। मोहम्मद मुइज्जू जब चीन में थे तब भारत ने मालदीव के राजनयिक को तलब किया। मालदीव के राजनयिक को तलब कर भारत ने अपना विरोध जताया है। मुइज्जू चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक मुइज्जू की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, व्यावसायिक विकास और सामाजिक आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होगा। मुइज्जू का ये दौरा बेहद खास है क्योंकि मुइज्जू के पहले सभी राष्ट्रपति पद संभालने के बाद सबसे पहले भारत की यात्रा करते रहे हैं, लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से नवंबर में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद मुइज्जू सबसे पहले तुर्की गए। इसके बाद वो यूएई गए, जहां COP28 में हिस्सा लिया।
यहाँ उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात भी की। ये मीटिंग तब हुई जब मुइज़्ज़ू ने भारत को अपने 77 सैन्य कर्मियों को मालदीव से वापस बुलाने को कहा था। इसके अलावा मालदीव की सरकार ने कहा है कि वो 100 से अधिक द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।